हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विश्वास सीए के सीए इंटरमीडिएट चैनल पे। मैं हूं आपकी टैक्स एजुकेटर सीए मनीषा तेजवानी काबरा, साइनिंग ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट। सो जैसा कि हमारा जनवरी 2025 का अटेम्प्ट अब बहुत नजदीक आता जा रहा है और आप लोग एज आई एम होपिंग दैट बहुत मन लगा करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेकर मैं आ गई हूं आप लोगों के साथ। एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बेशक आपको इनकम टैक्स प्लस जीएसटी को जो सब्जेक्ट रूल कर रहा है विच इज टैक्सेशन, उसके अंदर एग्जेम्पशन लाने में हेल्प करेगी। ना ही हेल्प करेगी, एग्जेम्पशन ले ही आएगी। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं ये डिस्कस करना कि मैम ऐसे सब्जेक्ट में हम एग्जामिशन किस तरीके से ला सकते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके। राइट नाउ whenever beta we are talking about a subject like income tax or a subject like GST, that means overall जब भी हम टैक्सेशन की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे, तो टैक्सेशन के अंदर whenever you are preparing, सबसे ज्यादा एफर्ट्स आपको पहले लगाने हैं जीएसटी को कवर करने में। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कवरेज ऑफ जीएसटी शुड बी always 100%. why am I saying it मैम, ये पार्शियलिटी क्यों, इनकम टैक्स क्यों नहीं, वाई जीएसटी? बिकॉज जीएसटी को कवर करना, रिवाइज करना, रिटेन करना, एग्जाम में लिखना कंपैरेटिवली, आई एम यूजिंग द वर्ड कंपैरेटिवली, इनकम टैक्स से थोड़ा सा आसान है, सिर्फ इसलिए। तो इस चीज का ध्यान रखो जब भी आप टैक्सेशन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, जो कि हालांकि आप लोग कर चुके हो। कंप्लीट 100% कवरेज आप अपने जीएसटी का रखो। एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी बेटा, आपको कवर करना है आपके आईसीआई का स्टडी मैट। हमेशा हमेशा आईसीआई का जो मटेरियल है वो आपका बेसिक एरिया होना चाहिए आपके प्रिपेयर करने के लिए। फिर जब आपको और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, यू वांट टू इंश्योर कि यार अभी ये चैप्टर मुझे हो गया है अभी, देन मूव ऑन विद द आरटीपीज रिवीजन टेस्ट पेपर एंड एमटीपीज, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। ये एटलीस्ट आपको आपके अटेम्प्ट के और आपके अटेम्प्ट से एटलीस्ट पीछे 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज और एमटीपीज आपको आपके प्रैक्टिस एरिया में रखनी ही है। जब आप ये करोगे यू विल फील कि यार जो हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस तो आ रहे हैं इन द रिवीजन टेस्ट पेपर्स, इन द मॉक टेस्ट पेपर्स। तो no matter what, how much you love income tax, how much you have a practice or how much you have a grip on this particular subject, always I say कि जीएसटी एक ऐसा एरिया होना चाहिए जो आपका बहुत स्ट्रांग है। जीएसटी आपको एग्जेम्पशन लाने में बहुत हेल्प करेगा। मैम आप ये कह रहे हो कि हमें इनकम टैक्स की तरफ ध्यान नहीं देना है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आई एम सेइंग whenever you are starting with your particular subject, start with the GST portion, cover it like 100%, keeping your practice on the study mat, keeping your practice on the RTPs, MTPs, आपके अटेम्प्ट के और पीछे के 2 अटेम्प्ट और ले लो। 3 कर सकोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 2 अटेम्प्ट तो आप देखना ही, जिससे आपको थोड़ा सा ट्रेंड ऑब्जर्व होगा कि कौन से चैप्टर में किस तरीके से, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। राइट now, coming to the most important area, and that is the income tax. अब income tax के अंदर ना हमें थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। मैम स्मार्टली? जी हाँ, एकदम स्मार्टली काम करेंगे। यहाँ पर हम दरअसल करने वाले हैं ABC एनालिसिस। क्या? ABC एनालिसिस। मैम ABC एनालिसिस जो हम कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं वो वाला ABC एनालिसिस ही करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड एंड marks covered in that particular area. तो जब भी हम ABC analysis की बात करते हैं, I am specifically giving attention to the A category area. अब A category area जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये वो एरिया है बेटा जो कंपैरेटिवली एफर्ट्स कम लगेंगे और मार्क्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। ए और बी कैटेगरी में आपके सामने रखने वाली हूँ। सी कैटेगरी के अंदर वो एरियाज चले जाएंगे जहां पे बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं,
बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं एंड मार्क्स भी है, ठीक है। चलो देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे जब हम ए कैटेगरी की बात करते हैं। सो आई एम पुटिंग लाइक फ्यू टॉपिक्स हियर जो आपको ए कैटेगरी में करने ही करने, कम एफर्ट्स मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यू हैव योर रेसिडेंशियल स्टेटस, यू हैव योर हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, you have your set of carry forward, and you have your clubbing area, you have your area of income from other sources। ये 5 टॉपिक बेटा कम से कम एफर्ट्स लगेंगे, टाइम भी इतना ज्यादा नहीं लगेगा, बट हर पेपर में, चाहे आप इस एग्जाम से पहले का जो अटेम्प्ट था सितंबर 2024 उठाकर देखो, यू विल फाइंड डेफिनेटली रेसिडेंशियल का क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, यू विल फाइंड सेट ऑफ का क्वेश्चन है। हर तो भी अटेम्प्ट में या तो क्लबिंग या तो सेट ऑफ, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे आईएफओएस लिख लिया, 1 सेकेंड राइट। यहां पर जस्ट राइट डाउन प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। प्रोविजन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ये है आपका ए एरिया जहां पर आपके एफर्ट्स इतने नहीं लगेंगे, बट आप ये 5 टॉपिक भी कर लेते हो ना, तो रेसिडेंशियल स्टेटस 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपका 4 मार्क का क्वेश्चन हर पेपर के अंदर देखने को मिला है। तो बहुत इजीली ये 5 चैप्टर से आप 15 से 20 मार्क्स का एरिया कवर कर सकते हो। अरे मैम 15 से 20 मार्क्स, आपने वो पीजीवीपी, वो सैलरी, वो कैपिटल गेन, अरे वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उनके बारे में तो बात ही नहीं करी। आएंगे बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आप जाओगे आपकी बी लिस्ट पे, ठीक है। नाउ बी लिस्ट इज बेसिकली गिविंग यू विच पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट करो आईएफओएस, यहाँ पे आप काउंट करो डिडक्शन, यहाँ पे आप काउंट करो टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। तो ये कुछ एरियाज हैं जो बी कैटेगरी में। अभी बी कैटेगरी के अंदर उस वाइज नहीं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे भाई क्वेश्चन तो ए बी सी हर चैप्टर में से कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। आई एम टेकिंग इट एज पर योर एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट चैप्टर। तो अब आईएफओएस में डिडक्शंस एंड टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, ये हालांकि आईएफओएस पहले नहीं हुआ करता था, बट अब बिकॉज वी हैव दैट इंश्योरेंस वाला पॉइंट इन दैट इट्स अ लिटिल बल्कियर कंपेयर टू द चैप्टर्स इन द कैटेगरी ए। एफर्ट्स लगते हैं बट पीजीवीपी, सैलरी, कैपिटल गेन जितने नहीं लगते हैं। तो पहली प्रायोरिटी ए वाले एरियाज बहुत अच्छे से कर लो, फिर यू आर गेटिंग योर टाइम, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जंप ऑन टू द बी कैटेगरी एरिया। एंड लास्टली इतना भी आप करके जाते हो, ठीक है, 100% जीएसटी यू आर डूइंग एंड यू आर जस्ट टेकिंग द टॉपिक्स फ्रॉम योर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, यू विल बी कवरिंग लगभग 30 से 35 मार्क्स का पोर्शन फ्रॉम योर इनकम टैक्स। एंड लास्ट कैटेगरी सी, अगर आपका एरिया, आपका टाइम, आपकी एनर्जी आपको परमिट करती है, देन टेक योर सैलरी, पीजीबीपी एंड योर कैपिटल गेन। तो ये एबीसी एनालिसिस सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि आप डिसाइड कर सको, वंस यू आर 100% डन विद जीएसटी, जंप ऑन टू द इनकम टैक्स, गो विद दिस एबीसी टैक्टिक, दिस विल रियली हेल्प यू इन प्लानिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। इसलिए मैंने इनकम टैक्स के अंदर ए और बी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, आपका क्लबिंग, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ दे दिया है। देन यू हैव, अच्छा डिडक्शन टॉपिक आप इसमें लिख कर लो, ठीक है, deductions, right? So deductions, TDS, TCS, advanced tax and income from other sources go into the category B. कैटेगरी बी में इनमें एफर्ट्स लग रहा है, कंपैरेटिवली ए कैटेगरी से ज्यादा लग रहा है, राइट। एंड कैटेगरी सी के अंदर वो एरियाज है जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहा है बट मार्क्स कम है। तो क्यों ना वो एरिया बहुत अच्छे से किया जाए जो हमारा मिनिमम 30 से 35 मार्क्स हमें दे रहा है। तो इतना ए और बी के ऊपर अगर आपका कमांड आ जाता है एंड यू हैव योर कवरेज ऑफ 100% जीएसटी, आराम से आप इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ला सकते हो। इसी तरीके से प्लानिंग करो, सेम विल गो फॉर द इनकम टैक्स। एंड इनकम टैक्स का कोई भी चैप्टर अगर आपको रिवाइज करना है तो सीए इंटरमीडिएट यूट्यूब चैनल, विश्वास सीए का जो सीए इंटरमीडिएट यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको वन शॉट बेसिस पे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। सो दीज लेक्चर्स विल रियली हेल्प यू आउट टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर इनकम टैक्स। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली विद दिस एबीसी एनालिसिस फॉर द इनकम टैक्स एंड जीएसटी। आप अपना 100% कंप्लीट करो
एंड विद दिस एवरीबडी विल बी कमिंग आउट विद द फ्लाइंग कलर्स. सो इसी तरीके की और स्ट्रैटेजीज वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज आपको टाइम के साथ मिलती जाएंगी. With this, your tax educator signing off from this particular site. Thank you so much. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.